नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इस बार लव वाइब्रेशन की इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज हैं कि क्या बताऊँ मैं। अभी मैंने कल तक भी आई थिंक 18 सक्सेस स्टोरीज पढ़ी हूँ, उसमें लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी सबसे ज्यादा थी। तो मैं थोड़ी सी छांट रही थी कि एकदम से एक साथ लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरीज मैं शेयर करती रहूंगी क्या। लव वाइब्रेशन वर्क्स लाइक मैजिक। ओके, इन्होंने ना नाम देने के लिए मुझे मना कर दिया है। इन्होंने बोला कि मैं इनका नाम नहीं शेयर कर सकती हूँ। हस्बैंड वाइफ की सक्सेस स्टोरी है जहां पर रिश्ता खत्म हो रहा था। देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। इन्होंने लिखा है, आपकी लव वाइब्रेशन ने तो मैम कमाल कर दिया। मैंने अपनी वाइफ को लव वाइब्रेशन भेजी थी। मेरा और मेरी वाइफ का रिश्ता पूरी तरह से खराब हो गया था, लेकिन हम एक साथ ही अभी भी रह रहे थे, लेकिन एक दूसरे के साथ अब रहने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मेरी वाइफ और मैंने ये सोच लिया था कि अब हम अलग हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद में आपका लव वाइब्रेशन का वीडियो देखा। हम दोनों ने लव मैरिज की थी। हमने 5 साल तक बहुत ज़्यादा फाइट की और इतनी मुश्किल से हमारी शादी हुई, और 3 साल के अंदर ही ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो गई कि लगा कि हम दोनों ने एक दूसरे को चूज़ ही क्यों किया है। और उसके बाद मैंने ये सोचा कि इसमें ज़्यादातर गलती मेरी ही है। तो आपसे कमेंट में भी पूछा था कि अगर मुझे लगता है कि मेरी ज़्यादा गलती है तो मैं लव वाइब्रेशन कैसे भेज सकता हूँ। आपने आंसर किया था कि पहले आप होओपोनोपोनो प्रेयर करो और उसके बाद में आप लव वाइब्रेशन भेजो। बस मैंने वही किया। मैं पहले अपने आप को हीलिंग के लिए होओपोनोपोनो प्रेयर करता और उसके बाद में अपनी वाइफ को लव वाइब्रेशन भेजता। हम दोनों की बातचीत भी धीरे धीरे करके पूरी बंद हो गई थी। 2 या 3 दिन में वो भी कभी किसी काम से जुड़ी हुई बातचीत शुरू होती थी। लेकिन इसी बीच मेरा बर्थडे आया। मैं सच में भूल गया कि मैंने कुछ दिन पहले तक लव वाइब्रेशन करके भेज दिया है, छोड़ दिया है, और मेरे दिमाग में से बिल्कुल ही निकल गया है। इस बीच मुझे बहुत दूर ट्रैवलिंग करके जाना था और मुझे खुद ही ड्राइव करना था, इसलिए भी कुछ चीज़ें ऐसे ही माइंड में से स्किप हो गई। एंड सडनली जब मैं वापस आता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी वाइफ ने मेरे लिए बुके खरीदा है और एक वॉच भी खरीदी है। ये बिल्कुल वही समय था जब हम दोनों का अफेयर चल रहा था, और वो और मैं साथ में बैठ कर के पुरानी फिल्में देखते थे और एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करते थे। मेरी वाइफ मेरा वेट कर रही थी और उसने कहा मुझसे कि चलो दोबारा शादी कर लेते हैं। ये हम दोनों के बीच में क्या हो रहा है, और आज हम दोनों इतनी लड़ाइयाँ करने के बाद, इतना फैमिलीज़ को मनाने के बाद डिवोर्स लेने के सोच रहे हैं। मैं भी पागल हो गई हूँ। कल ही उसको ऐसी फीलिंग आई कि उसको गणपति ने कहा है कि तुमको ये रिश्ता बचाना चाहिए। मेरे लव वाइब्रेशन भेजने के बाद ये सडनली कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, उसका माइंड पूरी तरीके से चेंज हो गया, और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी मैरिड लाइफ ही पूरी तरीके से चेंज हो गई। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि उस दिन आपका वो वीडियो देखा और मैंने इसको फॉलो करने की कोशिश की। आज मैं बहुत ही खुश हूँ अपनी वाइफ के साथ और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू लव वाइब्रेशन, थैंक यू सो मच शाम्पवी जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। आप दोनों हमेशा 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 खुश रहें और एकदम नए तरीके से, मस्त तरीके से लाइफ को एंजॉय करें। शादी का एक चार्म बचाने का एक सबसे बेस्ट तरीका मैं आप लोगों को बताऊं तो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस दें। अपनी वाइफ को थोड़ा स्पेस दें, हस्बैंड थोड़ा सा स्पेस लें, और एक दूसरे की चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा काम करते रहें। एक दूसरे की चॉइसेस का थोड़ा सा ख्याल रखें। क्लिंगी एक दूसरे के साथ होने की कोशिश ना करें। एक दूसरे की थोड़ी बहुत बातों का सम्मान करें। लड़ाई झगड़े मनमुटाव हर एक परिवार में होते हैं, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, दोनों ही पार्टनर्स में होते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप उस लड़ाई झगड़े को लेकर के सोए नहीं, चाहे किसी एक को किसी भी तरीके से उनको
ख़त्म करना हो ख़त्म करें, लेकिन बार बार एक ही पार्टनर को ये मौका बिल्कुल ना दें। कभी आप कोशिश करें, कभी वो कोशिश करें, बस इसी तरीके से एक ब्यूटीफुल जो मैरिज होती है वो चलती रहती है। और स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थोड़ा सा स्पेस, थोड़ी सी केयर, थोड़ी सी रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें मिल करके एक शादीशुदा लाइफ को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाती हैं। एक दूसरे की मदद करें, कामों में भी मदद करें, घर के कामों में मदद करें, ऑफिस के कामों में मदद करें, लेकिन बजाय क्लिंगी होने के आप सब कुछ करें, बस चिपके नहीं। क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत देखी है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को एकदम ऐसे समझते हैं मैं इसका मालिक, ये मेरी मालकिन, तो फिर वो शादी खराब हो जाती है। दोस्त बन के रहेंगे तो शादी बहुत ही अच्छी चलेगी, दोस्ती की तरीके से रहेंगे तो शादी बहुत ही अच्छी चलेगी, और इस तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चलेंगे तो शादी बहुत ही अच्छी चलेगी। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखेंगे, और हमेशा खुद को थोड़ा बहुत चेंज करने की, खुद में थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश करते रहें। पार्टनर का भी इंटरेस्ट बना रहता है, हमारा भी इंटरेस्ट बना रहता है कि चलो यार हमने भी अपने ऊपर कोई काम किया, हम थोड़ा सा अपने अंदर चेंज करते हैं। हम शीशे में ही कितने अच्छे लगने लगते हैं ना, मतलब एक चेंज नज़र आता है ना, बस ऐसा ही है, सामने वाले को वो चेंज नजर आता है। तो चेंज 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 थोड़ा सा चेंज होता रहता है तो अच्छा भी लगता है ना। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि वो ट्रैक करे ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल।